वाले मिलके चले एक हो, मॉल बनाने वाले मिलके चले एक हो, फैक्ट्री बनाने वाले मिलके चले एक हो, बिल्डिंग बनाने वाले मिलके चले एक हो, फैक्ट्री में जाने वाले मिलके चले एक हो, फैक्ट्री में जाने वाले मिलके चले एक हो, शोषण को मुक्ता दिखाने वाले एक हो, शोषण को मुक्ता दिखाने वाले एक हो, आज सब मिलके लड़े एक हो, आओ सब मिलके लड़े एक हो, आओ सब मिलके लड़े एक हो, आओ सब मिलके लड़े एक हो, फूल बनाने वाले मिलके लड़े एक हो, सड़क बनाने वाले मिलके लड़े एक हो, फूल बनाने वाले मिलके लड़े एक हो, सड़क बनाने वाले मिलके लड़े एक हो, लाला को भूसा दिखाने वाले एक हो, लाला को भूसा दिखाने वाले एक हो, आओ सब मिलके लड़े एक हो, आओ सब मिलके लड़े एक हो। साथियों, आपके बीच एक नाटक खेला जा रहा है। इस नाटक का नाम है लोहा गरम हो गया है। क्या नाम है? लोहा गरम हो गया। तो अब आप लोग शांति से नाटक देखेंगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी पहलवान क्या परदेसी परदेसी लगाए रखा है? कोई छोड़ के भाग गई है क्या? अरे यार शकील सुबह सुबह ऑटो से आ रहा था, यही गाना बज रहा था तो सोचा थोड़ा गुनगुना लूं, तो तू भी सुन। परदेसी परदेसी। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ, जिंदगी नरक बनी जा रही है, अब तुझे फर्क ही नहीं पड़ रही है। महंगाई ने तो कमर तोड़ रखा है। यहीं पे है, कुछ समझ रहा है? और तू उदित नारायण बने जा रहा है बड़ा। अरे क्या हो गया शकील भाई, क्यों सुबह सुबह फड़फड़ा रहे हो? क्या हो गया, दिमाग ज्यादा गर्म है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है। अरे अपने आप को गरियाते ही रहो, हमेशा फड़फड़ाते रहो, गरियाते रहो। अरे मुझे देखो, ये भट्टी है, ये लोहा है, और यहाँ थोड़ा, और ये मजदूर का हाथ। यूं लोहा पिघलाऊं और हवाई जहाज, सुई से लेके हवाई जहाज तक सबका आकार बदल। और तू है कि अपने आप को गरिया रहा है, ये नहीं हो रहा, ये बात महंगाई मार। अरे मुझसे सीख, 42 साल का बुढ़ा, हुनर है। अच्छा जी, हम गरिया रहे हैं, और जो तुम हाथ उठा उठा के बड़े सन्नी देवल बने जा रहे हो, वो क्या है? हम बताएं कौन फड़फड़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले बीमार थे ना, कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती थे। तुम्हारे घर का खर्चा कौन चलाया? तुम्हारी बहू, कुछ पता भी है? वही बहू जो कभी काम पे नहीं गई है आज तक, और वो घर का खर्चा चला रही है। और वो तुम्हारा लड़का जो आता था पहले, ट्यूशन पढ़ने आता था ना, क्या कर रहा है? जिस उम्र में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, नई नई चीजें सीखना चाहिए, क्या कर रहा है? परिवार का कर्जा उतार रहा है। खुद तो फटी जा रही है, और तुम्हारी वो टुटही। कौन सी टूटई? अरे वही टुटही साइकिल जिससे तुम हमें बैठा के लाते थे, अब उठ गई ना कर्ज में। खुद तो फटे जा रही हो, हमें कह रहे हो फटफटा रहे हो। अरे यार शकील भाई, कुछ भी बोल ले तू, लेकिन मेरी बहू की तरह ताने मत मार, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर जा। अरे यार, तू जो बोल रहा है ना, ये दिक्कत किसके साथ नहीं है?
भाई साहब आप बताओ, क्या आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है? आप बताओ, सब कोई दिक्कत नहीं है? महंगाई की दिक्कत है ना? ये जो बता रहा हूँ उसकी दिक्कत है ना? बताओ आप, जोर जोर से बोलिए जरा। दिक्कत है। सुना शकील, क्या बोल रहे हैं लोग? तेरी तरह सब फड़फड़ा नहीं रहे हैं। कभी पानी से निकले मछली की तरह फटफट फटफट करता रहता है, तो कभी कटे मुर्गे गर्दन की तरह फटफट फटफट करते रहता है। अरे क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतना दिमाग क्यों गरम है? जरा खुल के बता। देख महेश भाई, अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे ना, गए थे ठेकेदार के पास। कितना बढ़ा दिया? 300 रुपये। 300 रुपये में क्या हो जाएगा आप बताइए? 300 रुपये में क्या हो जाएगा? देखो आंटी कह रही है कुछ नहीं होगा। 300 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। कौन भरेगा 300 रुपये में? फीस इतना ज्यादा बच्चों की, अम्मा का इलाज कैसे होगा? ये 300 रुपये जाके अपनी बहू को देना, फिर बताना कौन फटफटा रहा था और किसकी फटे जा रही थी। तू फड़फड़ा, बस तू फड़फड़ा। अरे ओ चाचा, क्या हो गया? सुबह से बहू और सास बहू की तरह लड़े जा रहे हो तुम दोनों लोग। इतनी देर हो गई मुझे यहाँ आए, तब से देख रहा हूँ। पहुए का दाम बढ़ गया क्या? ये देख 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 महेश भाई, एक और नमूना आ गया। अरे पता है महेश भाई, पहले 30 रेट पे काम करता था। 30 रेट पे कभी गिल्ली बनाने चला जाता था, तो कभी बॉल बनाने चला जाता था। और देखो अब उससे जब गुजारा नहीं हुआ तो अब नया नया ठेकेदार के नीचे काम कर रहा है। अब तो जानते हैं इसके पास पैसा ही पैसा होगा। और तो और एक गाड़ी से 2 गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, बंगला। और सुबह सुबह जानते हो पैसा की जगह सोना आएगा, सोना। अरे चाचा, सुबह नाश्ते में गोला बारूद खा के आए थे क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ लिया और तुम वो मुझ पे ही फटे जा रहे हो। चलो गाड़ी से याद आया, पता है कुछ क्या चल रहा है फैक्ट्री में? क्या चल रहा है? ठेकेदार ने नई 4 पहिया की निकाली है अभी। कुछ खबर रखते हैं उसके बारे में? अरे वही ठेकेदार जो हमारे साथ पहले निक्कर बनियान में हमारे साथ काम करता था, मजदूरों की दलाली कर करके यार लाला का चहेता बना पड़ा है। अरे वही, वो तो है ही हराम का खाने वाला, और उसका बाप है वो जो लाला। अरे चाचा, इतना नहीं गुस्सा आते, थोड़ा सब रखो। पहले महेश चाचा, उसके बाद ठेकेदार, फिर लाला, फिर मैं, और अब तुम तो लाला तक आ गए। पता है लाला क्या कह रहा था अभी? लाला ने बोला था ठेकेदार से, अब से ना सबको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे, समझे? और साथ में ये भी कह रहा था वो, जिसको 12 घंटे नहीं काम करना या जिसका पड़ता ना पड़े वो अपने घर जाए, छोड़ दे फैक्ट्री। महेश भाई ये क्या, मैं तुमसे कह नहीं रहा था? देखो करवा दिया ना 12 घंटे का काम, और ऊपर से क्या कह रहा है, जिसको करना हो करे वरना घर जाए। देखा? अरे वो बात तो ठीक है शकील भाई, लेकिन जो हम ओवर टाइम पाते थे उसका क्या होगा? इसके बारे में कुछ सुना? ए आलम बता। नहीं चाचा, ओवर टाइम तो मैंने नहीं सुना। ठेकेदार और लाला ही बात कर रहे थे। पता है हाँ। ओवर टाइम का कौन बता सकता है? ये चाचा, महेश चाचा, इनका लौंडा पूरी बस्ती में अपनी मंडली के साथ में ना नारे लगाते घूम रहा था, कह रहा था ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, और कुछ पर्चे भी बांट रहा था। पूछ लेते ना उससे। अरे मेरा लौंडा और उसकी ये नौटंकी, एक तो घर में मेरा लौंडा और मेरी बहू दोनों मेरा खून पीते रहते हैं। अरे शकील भाई बताऊं, हाँ भाई। बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा लिखा के BA पास करा दिया है। पढ़ा लिखा लौंडा है, लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि करता क्या है, घूमता रहता अपने मंडली के साथ दिन भर, आखिर करता क्या है, तो कहते हैं कि आपके और मेरे हक की बात करूं बाबू। मैं पूछता हूँ और क्या करता है, तो कहता है मजदूर एकता की बात करूं। अरे रोटी पानी कमाने का तो कोई ठिकान नहीं, हर दिन भर गली गली घूमता रहता है और मजदूर नेता बनता है। मुझे तो समझ नहीं आता उसका क्या करूं। लेकिन चाचा आप ही बताओ, इनका जो लौंडा है क्या गलत कहता है? वो मजदूरों की तो बात कर रहा था, सही बात करता है। उनके ही तो हक की बात कर रहा था। यही तो कह रहा था 12 घंटे काम नहीं करेंगे,
26,000 जब तक तनख्वाह ना हो कौन गुजारा चला सकता है। इतनी कम तनख्वाह मिलती है सबको। बताएं अब क्यों चाचा, बताओ। सही बात करता है। यही तो कह रहा था, इतनी महंगाई में घर कैसे चले। लालाओ होश में आओ, हम मजदूरों से मत टकराओ। क्या गलत कह दिया उसने? बिल्कुल सही कह रहा है लौंडा। अरे मेरे लौंडे और उसकी ये नौटंकी एक दिन मुझे ले डूबेगी। मुझे तो बड़े बुरे ख्याल आते हैं इसके भविष्य के बारे में। अब क्या बताऊं वकील, तू ही बता, क्या बताऊं मैं, बता। यार तुम लोग नहीं सुधरने वाले। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, घर दुआरी बतियाने लगे। कुछ सुना? अभी ठेकेदार ने नया 4 पहिया निकलवाया है, उसका क्या होगा? कैसी बात कर दी चाचा तुमने। मैं तुमको बताया, तुम मुझसे उल्टा पूछ रहे हो। अरे ठेकेदार तक तो ठीक था, लेकिन वो कह रहे थे ना आप, लाला बड़ा हरामी है। पता है उसने अभी ना एक हाईवे पर बड़ी आलीशान सी कोठी बंगला खरीदा है, और जिस फैक्ट्री से काम करते हो ना तुम, उसके बगल में आते जाते देख लिए होगे कभी, 500 गज की जमीन है। अभी खरीदी है, अभी अगले महीने उस पर फैक्ट्री लगवाएगा वो, अगले महीने ही। चले जाना आप दोनों लोग काम करने। अच्छा शकील भाई, तभी उस दिन हम लोग दिहाड़ी बढ़ाने की बात करने गए थे तो कह रहा था कंपनी का काम मंदा है, 300 रुपये ही दिहाड़ी दे पाऊंगा। प्रॉपर्टी बना रहा है, फैक्ट्री नया बनाएगा, आने दे, अगली बार छोड़ूंगा नहीं शकील भाई उसको। अरे तो बाद में पहले छोड़ना या पकड़ना, काम पे ध्यान है कि नहीं? देख लोहा गर्म हो गया, देख। अरे अब तू मुझे मेरा काम सिखाएगा? अरे 20 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं, तू मुझे मेरा काम सिखा रहा? अरे अपना काम कर, लाला के चमचों को थमा और लाला का काम आगे बढ़ा, मुझे मेरा काम मत सिखा। बड़ा या काम सिखाने वाला। तू मुझ पे किलस रहा है बेटा आलम, देख मुझ पे किलस रहा है। अरे जा जा लाला पे किलस। लाला तो यही चाहता है कि बरसों को याद आपस में ही ऐसे लड़ते और झगड़ते रहें और उसका काम चलता रहे। देख महेश भाई याद कर अपने वो जवानी के दिन, जब ओवर टाइम के लिए लाला से हम लोगों ने लोहा लिया था और तू सन्नी देओल बनकर खम्मा उखाड़ने चला था, याद है? क्या बात करती चाचा? हाँ ये खम्बा उखाड़ने? महेश, हम सब ने तो बस पिक्चरों में ही तो देखा था अब तक। वो सन्नी देओल है ना, उसने अमीषा पटेल के लिए, वो भी पाकिस्तान में जाके चाचा हैंड पंप उखाड़ा था। और एक चाचा ये, वो भी तुम्हारे लिए खम्बाई उखाड़ के गजब की आ रही थी आप। अरे ये तो कुछ नहीं है बेटा आलम, पता है जैसे ये अपने लौंडों को गरिया रहा है ना, ऐसे इसका बाप भी ऐसे ही गरियाता था। कहता था कि सब नाश कराएगा, नाश। ये चाचा हाँ, नाश कराएंगे? कैसे चाचा? अरे कहते थे कि इतनी मिन्नतों के बाद तो कहीं जाके इसकी नौकरी लगी है, और ये यारी दोस्ती के चक्कर में सबको पिटवाएगा और सबको जेल में डलवाएगा। देख महेश भाई देख, तेरा लौंडा सही कदम पे चल रहा है, मजदूरों के हक की ही तो बात कर रहा है, कौन सी गलत बात कर रहा है? आज अगर हम लोग पहले यही काम कर लिए होते, आज तेरे लौंडों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। महेश भाई देख, तेरा लोहा फिर से गर्म हो गया, देख। पता है ना, कभी कभी महेश चाचा के लोहे की तरह जो मेरा दिमाग है ना, वो भी गर्म हो जाता है। मैं पता है क्या क्या सोचा था मैंने, और हुआ क्या? गांव में मुट्ठी भर जमीन थी, मुट्ठी भर, वो कर्जे में चली गई। फिर सोचा शहर जाऊंगा, 4 पैसे ज़्यादा कमा लूंगा। शहर में आके काम शुरू किया था मैंने उससे, तब एक ई रिक्शा खरीदा था मैंने, लेकिन वो लॉकडाउन लगते ही, लोन पे तो था वो, लॉकडाउन लगते ही उठा ले गए वो लोग। फिर अब कुछ तो करना पड़ता, घर चलाने के लिए वही कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर मैंने ना फीस रेट पे काम शुरू किया था। क्यों चाचा, सुन रहे हो ना? फीस रेट पे काम शुरू किया था मैंने, लेकिन क्या निकलता उससे? फीस रेट पे इतना महंगाई है, उससे अपने घर का मैं किराया भी नहीं दे सका था। और ये बड़े बोल रहे थे ना, ठेकेदार के नीचे काम कर रहा है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना काम करते करते मुझे ठेकेदार के नीचे 1 पैसा नहीं दिया है। जी करता है खून पी जाऊं साले का।
अरे बेटा, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हाँ, दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करो और तनख्वाह मिलती है मुट्ठी भर। समझ में नहीं आता कि तनख्वाह मिलने के बाद बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा करूं, कि माँ बाप की दवाई पे खर्चा करूं, कि खाने पे खर्चा करूं। मुझे तो इस 22 साल के लौंडे आलम को देख के और अपने बेटे का सोच सोच के पूरा दिल घबरा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूंगा क्या। महेश भाई क्यों घबरा रहा है? भूल गया है अपना वो दिन, पुराना दिन? मुझे लगता है तू भूल गया है। याद कर अपना वो पुराना दिन, क्या गाया करते थे हम लोग। मेहनत अपनी माल लाला का, वोट अपना राज लाला का, सूद अपनों पर सुदखोर लाला का, चोर लाला का, चोरी लाला की, सेना पुलिस और ठेकेदार लाला का। याद कर। और आलम बेटा, आजकल के लौंडे क्या गाते हैं? आजकल के लौंडे बता दूं चाचा, कह दो ना, बता दूं। आजकल के लौंडे गाते हैं पतली कमरिया चाचा क्या हुआ आपको? देखो यहाँ पर सारे लोग खुश हैं। पहले वो उदास थे, वो परेशान थे, लेकिन अब आप परेशान हो, क्या हुआ? अरे बेटा आलम, शकील यार, कभी कभी मेरे दिल में भी ख्याल आता है। अरे पहलवान, 42 साल का हो गया, अभी भी तेरे दिल में ख्याल आ रहा है? अरे यार शकील, तू हर बात को मजाक में क्यों ले जाता है? मेरी बात ठीक है, जब मेरा लौंडा मुझसे कहता है ना सब कुछ बदलेगा, जब मैं उससे पूछता हूँ ना क्या बदलेगा, तो मुझे वो जवाब देता है। मैं पूछता हूँ कि ना अब तक ये लहू बदला है, ना ये आग बदली है, ना अब तक ये भट्टी बदला है, ना अब तक ये लोहा बदला है, ना ये ना ये हथौड़ा बदला है, ना ये कर्ज का राज बदला है। तो मुझसे क्या कहता है पता है? पापा, एक दिन सब बदलेगा, एक दिन ये लूट का राज बदलेगा। ऐसा लगता है ना यार शकील, मैं ये बुढ़ा जवान हूँ, उसकी बातें याद आती है जब वो कहता है सब बदलेगा, सब बदलेगा, सब बदलेगा। और महेश, क्या प्लानिंग चल रही है? क्या बदलना चाह रहे हो? अरे ठेकेदार साहब, राम राम। राम 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 राम। और तूने अपना लौंडा खुला छोड़ रखा है, वो चाह रहा है बिना लाला के कर्ज दिए गद्दी पर बैठे। देख महेश, गद्दी पर तो कोई बैठा है और बैठता आया है एक बार, और उस गद्दी पर बैठने का सपना मजदूरों ने देखा, मजदूरों ने, और सालों से देख रहे हैं। एक बार बैठ भी गए थे, लेकिन दोबारा से फिर लाला बैठ गया ना, वो लाला ही बैठेगा उस गद्दी पर, लाला। अरे ठेकेदार, क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों इतना उगल रहे हो? अरे हम कहाँ सपना देख पाएंगे? हमारी जिंदगी तो कट गई, यही भट्टी, यही लोहा और यही हथौड़ी और लाला का कर्ज भरते भरते हम कहाँ सपना देख पाएंगे? नाना नाना, सब बदलेगा सब। बैठने को सबको गद्दी मिलेगी, गद्दी। वाह, गरीब मजदूरों को लाला से लड़ाएगा, नई दुनिया बनाएगा, नई दुनिया। गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी, लूट का राज बदलेगा, राज। तू तो कहता था सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। अरे ठेकेदार साहब, क्या हवा में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या धुआं दे रहे हो? अरे जरा आराम से बताओ, क्या बात हो गया? देख महेश, तुझे अच्छे से बता रहा हूँ, तूने जो लौंडा अपना खुला छोड़ रखा है ना, कल पता है, कल मैं इलाके से गुजर रहा था, तो वो मजदूरों के बीच नारेबाजी कर रहा था और मांगे गिना रहा था। उनको सपने दिखा रहा था, सपने कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या बता रहा था? अरे मुझे पता था कि तुझे बोलूंगा तुझसे तो तू मानेगा नहीं। मैं इसलिए प्रूफ के साथ आया हूँ, प्रूफ के साथ। देख, वो कह रहा था महीने की 26,000 रुपये मजदूरी दो, सबको परमानेंट नौकरी दो, 4 श्रम संहिताएं रद्द करो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी तमाम सेवाओं को सार्वजनिक करो, सरकारी करो,
जाति धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो। और क्या कह रहा था? अरे जब इतना सुना ना लाला ने, तो लाला ने कह दिया था निपटा दो साले को, निपटा दो। लेकिन मुझे तेरा वो दिन याद आ गया, वो दिन जब तू गद्दी पर बैठेगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए थोड़ा हिमारा छोड़ दिया। अरे फिर से छोड़ दिया उसको? अरे दिन भर हमारा फिरता रहता है, हाथ पैर तोड़ दिया होता उसका ना, घर में बैठता 4 महीने तब उसको समझ में आता। अरे एक तो घर में मेरे बहू और मेरा लौंडा खून पीते रहते हैं, और सुबह से ये शकील फैक्ट्री में खून पिए जा रहा है। यही तो मेरी जिंदगी है ठेकेदार। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे चाचा देखो देखो, हुआ गरम हो गया, देखो देखो, मार दो थोड़ा। तू ज्यादा ना बोल। बापू, ओ बापू, हेलो, खाना ले, खाना खा लो। बेटा ये क्या हो गया तेरे हाथ में? अरे चाचा ये कुछ नहीं हुआ, कल लाला के लौंडों ने पिटाई कर दी। ये ठेकेदार ने चुगली कर दी थी लाला से, और मारा भी क्यों? इसलिए मारा क्योंकि मैं मजदूर एकता की बात कर रहा था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, मजदूर काबू की बात कर रहा था, इसीलिए मरवा दिया उन्होंने। और वो जो मुझे तो कम मारा है, वो जो पाठशाला वाले भैया थे ना, वो जो बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें तो बहुत मार मारा है भैया। वो तो अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों इतनी बुरी मार मारी है, लाला जल्लाद है साला, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ठेकेदार को भी नहीं मिलेगी, दोनों को। होश में बात कर, होश में जुबान संभाल के। तुझे अच्छे के लिए समझा रहा हूँ, अच्छे के लिए। वो दिन याद कर, वो दिन जब मैं इसी जगह, इसी फैक्ट्री में एक अपने में काम किया करते थे। लेकिन आज मुझे देख और अपने आप को देख ले, अपनों को पहचान ले, अपनों को। अरे जा जा, थूक के चाटने की आदत तेरी होगी ठेकेदार, मुझसे मजदूरों की गुलामी नहीं होगी। तुमने लाला के आदमियों ने मिल के आज महेश के लौंडों को मारा है, कल हमारे लौंडों को भी मारोगे। मुझसे मजदूरों की गुलामी नहीं होगी। तू मुझे बताएगा मेरी कौम क्या है ठेकेदार? महेश अच्छे के लिए समझा रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ, भविष्य की। ये बाबा की सरकार है, बाबा की। तुझे, तेरे परिवार को, तेरे वंश को मिटा देगी बुलडोजर बाबा की सरकार। महेश का लौंडा निकल जाएगा। अपने को पहचान, अपनी कौम को पहचान। अरे जा, तू मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है? मुसीबत के समय कौन आया था हमारे साथ? मुसीबत के समय महेश भाई हमारे साथ खड़ा था। महेश भाई, जब मेरी बहू के पेट में बच्चा मर गया था, बच्चा और बहू दोनों मर गए थे, कौन आया था हमारे साथ मुआवजे की लड़ाई लड़ने? महेश भाई आया था। महेश भाई का कौम और शकील का कौम एक कौम है, मजदूर का कौम। हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं। ठेकेदार, ओ ठेकेदार, मालिक ने तुझे 12:30 बजे बुलाया है, चला जाइयो। ठीक है। अरे जा, जिसकी गुलामी बजाता है ना, जाके बता देना कि शकील ने भी तय कर लिया है तो महेश ने भी तय कर लिया, आज के बाद गद्दी पर लाला नहीं बैठेगा। और मजदूरों के पास सिर्फ 2 चीज होती है, पहला उसकी मेहनत और दूसरा उसकी आवाज। आज तक सभी लालाओं ने मजदूरों की मेहनत का खनकता हुआ सिक्का देखा है, अब उसकी आवाज भी देखेंगे। और मजदूर संगठन बन के रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तो साथियों, अभी जो आपने नाटक देखा, लोहा गर्म हो गया है। एक बार मैं आपको सभी नाटक के पात्रों से बताना चाहूँगा। ये जो महेश बने हुए थे, इनका नाम उत्कर्ष है, और ये जो महेश के लड़के बने हुए थे नवीन, इनका नाम है नीलेश, और जो शकील बने हुए हैं इनका नाम है सूरज, और जो ये 22 साल का लड़का जो ठेका मजदूर है, इसका नाम है, क्या नाम है, हर्षित। इसका नाम है हर्षित। और ये सभी साथी यहाँ पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और पिछले 4 साल से कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह